दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक्स को शेयर करने वाला हूं जिनको इस्तेमाल करके आप एक प्रो लेवल के कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आप जब भी किसी से बात करेंगे तो बिल्कुल हेसिटेट नहीं होंगे। अगला बंदा आपसे बात करना चाहेगा, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा और आपको इम्पोर्टेंस देगा। आप किसी को भी ये कहे बगैर कि आप गलत हो, उसे गलत साबित कर देंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। आप उससे अपनी बात भी मनवा लेंगे एंड लास्ट में आप उसको कुछ इस तरह से इम्प्रेस करेंगे कि वो आपको लाइक करेगा। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं काम की बात पर। टेक्निक नंबर 1, टेक इंटरेस्ट इन अदर्स इंटरेस्ट। दोस्तों किसी को भी एक्सेस करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। अगर किसी इंसान से मिलने का प्लान हो तो उसकी फेसबुक आईडी को या फिर उसकी किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल को विजिट कर लें। अगर किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं तो उसकी प्रोफेशनल बायोग्राफी को पढ़ लें। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका अपने किसी एम्प्लॉय से मिलने का इरादा हो तो उसके पर्सनल ब्लॉग को पढ़ लें। हो सकता है उसने कुछ वैल्यूएबल अचीव किया हो, फिर आप उसको अप्रिशिएट करके उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एम्प्लॉय, क्लाइंट या फिर वो इंसान जिससे आप मिलने वाले हैं उसके और आपके कुछ फ्रेंड्स म्यूचुअल हों या कुछ हैबिट्स सिमिलर हों। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक, आपको फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे और दूसरा फ़ायदा यह है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स, सेम हैबिट्स या फिर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी की वजह से 2 लोग एक दूसरे पर इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं और इस ट्रस्ट की वजह से एक कनेक्शन रिलेशनशिप में बदल जाता है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी के बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम को फेस कर रहा है तो आप उसकी मदद करके या फिर थोड़ा सा सहारा देकर आप अपनी रिलेशनशिप को क्लोजनेस में बदल सकते हैं। जब आप किसी इंसान के क्लोज हो जाते हैं तो आप उसके लिए खुद ब खुद ख़ास हो जाते हैं। टेक्निक नंबर 2, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। दोस्तों मेरे एक अंकल हैं, वो आर्ग्यू करने में बादशाह हैं। बहस किसी भी टॉपिक पर हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, टॉपिक रिलीजन पर हो या कैरियर पर हो, अगर सामने मेरे अंकल हैं तो जीतना उन्हीं को है, ये सबको पता है। और सब उनकी इतनी इज्जत करते हैं, इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं कि एक चाय होती है ना, उस पर भी इनवाइट नहीं करते। आर्ग्यू करना, किसी भी टॉपिक पर बहस करना बिल्कुल ऐसा है जैसे बॉक्सिंग करना। जब 2 लोग बहस करते हैं तो वो अपनी अपनी बातों के ज़रिए एक दूसरे को सेम फोर्स से पंच मारते हैं। क्योंकि फोर्स सेम होती है तो दोनों में से कोई नीचे नहीं गिरता, यानी कोई ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि ठीक है, मैं गलत हूँ और आप सही। एक ग्रेट कम्युनिकेटर कभी बॉक्सिंग नहीं करता, बल्कि वो मार्शल आर्ट की टाइप एकुडो को अपनाता है। एकुडो में आपको सामने वाले इंसान की फोर्स को ओवरकम करने के लिए अपनी फोर्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी पंच के बदले में आपको पंच नहीं मारना होता, बल्कि अपने अपोनेंट की फोर्स को समेट कर उसी की तरफ रीडायरेक्ट करना होता है। अब कम्युनिकेशन में सामने वाले की ही फोर्स को उसी की तरफ रीडायरेक्ट करने के लिए मैं आपको 2 जादुई अल्फाजात बताता हूँ। एक है लेकिन, जिसे हम इंग्लिश में बट कहते हैं, और दूसरा है और, जिसे हम इंग्लिश में एंड कहते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। अगर कोई इंसान आपसे कहता है आप जो कह रहे हो वो सही है लेकिन, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वो वाकई में ये कह रहा है कि जो आपने उसको कहा है वो सही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो कह रहा है कि जो आप कह रहे हो वो सही नहीं है। लेकिन, जिसे हम इंग्लिश में बट कहते हैं, ये एक ऐसा वर्ड है जो अपने से पहले इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस से डिनाई कर देता है और सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चलता। जैसे अगर कोई आपसे कहता है अगर लास्ट नाइट को वो ब्लैक पैंट के साथ ब्राउन शर्ट पहनता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ब्राउन शर्ट उस पर अच्छी लगती। तो अब अगर आप एक पुअर कम्युनिकेटर होंगे तो ये कहकर कि नहीं, ब्राउन शर्ट उस पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एक बॉक्सर की तरह उसको पंच मारेंगे। लेकिन एक ग्रेट कम्युनिकेटर एकुडो को अप्लाई करेगा। वो पहले सामने वाले की बात से एग्री करके उसको उसकी फोर्स के साथ अलाइन करेगा। हाँ, लास्ट नाइट ब्राउन शर्ट उस पर अच्छी लगती, और फिर मैजिकल वर्ड लेकिन को यूज़ करके उसकी बात से डिसएग्री करेगा और फिर उसके सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखकर उसकी फोर्स को उसी की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। हाँ, लास्ट नाइट ब्राउन शर्ट उस पर अच्छी लगती, लेकिन अगर वो वाइट शर्ट पहनता ना तो बात ही अलग होती। दोस्तों लेकिन को इस्तेमाल करके आप सामने वाले की बात से उसे पता चले बगैर डिसएग्री भी कर देंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर उसको एग्री भी करवा लेंगे। हम लेकिन की जगह पर और को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आपसे अपना आइडिया शेयर करता है और आपको वो पसंद नहीं आता क्योंकि आपके पास उससे अच्छा आइडिया है, तो आप और को इस्तेमाल करके इस सिचुएशन से कुछ इस तरह से डील कर सकते हैं। आपका आइडिया इंटरेस्टिंग है और हम इस बारे में कुछ इस तरह से भी सोच सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे मैजिकल वर्ड्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। टेक्निक नंबर 3, सॉफ्ट टोन। आमिर, आमिर, आमिर। दोस्तों मैंने सिर्फ आमिर को पुकारा नहीं है,
बल्कि मैं उसे ये भी कह रहा हूँ कि मैं उससे खुश हूँ। अगर यही नेम मैं हाई टोन में यानी ज़ोर से बोलूँ, आमिर, अब भी मैंने सिर्फ आमिर को पुकारा नहीं है, बल्कि अपनी टोन के ज़रिए ये भी कहा है कि मैं उससे एंग्री हूँ। वर्ड्स के साथ साथ हमारे लहजे में भी एक मीनिंग होती है जो बहुत कुछ कहती है। मेरा एक दोस्त है, वो एक गांव से बिलोंग करता है। एक दिन वो सेल फोन पर अपने फादर से बात कर रहा था। अब्बू, अब्बू तो कैसा है अब्बू, तूने खाना खाया अब्बू? उसके वर्ड्स में बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन उसके लहजे में, उसकी टोन में इतनी रिस्पेक्ट थी कि उसके बराबर में मेरा एक और दोस्त बैठा था और वो सोच रहा था, यार काश इसका अब्बू मैं होता, मुझे भी इतनी इज्जत मिलती तो क्या ही बात होती। हम जब अपनी बातों के ज़रिए किसी को अपना मैसेज कन्वे करते हैं तो हम अपने मैसेज को कितना एक्यूरेटली दूसरे इंसान तक कन्वे करते हैं। ये हमारी बातों में जो वर्ड्स हमने इस्तेमाल करे हैं उनके साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि हमने उन वर्ड्स को किस टोन में कहा है। अपनी टोन को पहले अपनी फीलिंग्स से, अपनी सोच से और अपने वर्ड्स से मैच करें और फिर बात करें। इस तरह आप अपने मैसेज के साथ साथ सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट जो आपके दिल में मौजूद है उसको भी उस तक कन्वे कर पाएंगे। और फिर आपके बारे में कोई भी ये नहीं कहेगा, यार वो सिर्फ ज़ुबान से कड़वा है, बाकी दिल का इंसान अच्छा है। टेक्निक नंबर 4, लिव अदर्स अ लिटिल बेटर। जब आप अपनी कम्युनिकेशन का एंड करें तो सामने वाले इंसान की थोड़ी तारीफ़ कर दें, लेकिन तारीफ़ ऐसी होनी चाहिए जो आपने उस इंसान में ऑब्जर्व की हो। यार आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आपकी हैबिट्स बहुत ही अच्छी हैं। कुछ इस तरह से आप उस इंसान की तारीफ़ कर सकते हैं। अपनी तारीफ़ कौन नहीं सुनना चाहता। जब आप वो करेंगे जो वो इंसान चाहता है तो फिर वो भी वो करेगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में शेयर की गई 4 कम्युनिकेशन टेक्निक्स का एक क्विक रिव्यू हो जाए। टेक्निक नंबर 1, टेक इंटरेस्ट इन अदर्स इंटरेस्ट। किसी से मिलने से पहले उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करें। टेक्निक नंबर 2, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। दोस्तों, किसी को भी ये कहकर कि आप गलत हो उसका दिल तोड़कर उसको अपना दुश्मन ना बनाएं, बल्कि उसकी जगह पर अपने आप को रख कर सोचें। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, जिस पर्सपेक्टिव से वो दुनिया को देखता है, अगर वो ही सेम इन्फॉर्मेशन, सेम पर्सपेक्टिव आपको दे दिया जाए तो आपका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो उस इंसान का है। तो उस इंसान को रिस्पेक्ट दें और एकड़ू को अप्लाई करें। टेक्निक नंबर 3, सॉफ्ट टोन। जिससे भी बात करें उससे नरम लहजे में नॉर्मल होकर बात करें। टेक्निक नंबर 4, लीव अदर्स अ लिटिल बेटर। एट द एंड ऑफ कम्युनिकेशन सामने वाले इंसान की तारीफ करके उसका दिल जीत लें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये 4 कम्युनिकेशन टेक्निक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और कम्युनिकेशन टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन 4 कम्युनिकेशन टेक्निक्स का एंड गोल सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट देना है, और अगर कोई ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आपको रिस्पेक्ट ना दे तो उसे कह दीजिएगा। हर एक बात पर कहते हो कि तू क्या है, अरे आप पहले ये बताएं ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।